कार है। कभी आपने महसूस किया कि आसमान अल्लाह की निशानी है? अल्लाह की निशानी है। देखिए यहां सबसे बड़ी बात, कुरान में कई जगहों पर यह बात आई है, अफला तदब्बरून, अफला यतदब्बरून, अफला ताकिलून, अफला ततफक्करून। इसका मतलब होता है क्यों तुम गौर फिक्र नहीं करते, क्यों तुम सोचते नहीं, क्यों तुम तहकीक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। रब ताला बार बार ये फरमा रहा है। ये किसके लिए है? मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जो एक खुदा को छोड़कर करोड़ों के सामने झुक रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं तुम सोचते क्यों नहीं? कौन है तुम्हें पैदा किया है? कौन है जो तुम्हें बनाया है? कुरान दावत दे रहा है उनको सोचने की। मेरा यकीन ये कहता है जो भी इंसान इस कायनात में है, अल्लाह ने उसे इतनी अक्ल जरूर अता की है कि अगर वो सोचने पर आ जाए तो अपने रब तक जरूर पहुंचेगा। अगर वो गौर फिक्र करने पर आ जाए तो झूठे खुदाओं को छोड़ देगा। एक सहाबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद वो कहते हैं, हुजूर अय्याम जिहालत में हमारे से दो ऐसे मामलात हुए, एक वाकया याद करता हूं तो रोना आता है और एक वाकया याद करता हूं तो हंसी आती है। जिहालत में हम कुछ ऐसे काम करते थे इस्लाम लाने से पहले कि कुछ एक वाकया ऐसा है कि हम रो पड़ते हैं याद आती है तो, और एक वाकया ऐसा है कि वो याद आती है तो हंस पड़ते हैं। हुजूर ने पूछा वो दोनों क्या हैं? उन्होंने कहा जहालत में जब हमारे घर बेटी पैदा होती तो हम उसका गला मरोड़ कर दफन कर देते थे। हमने अपने हाथों से कई बच्चियों को दफन किया, वो जब भी याद आता है तो रो पड़ते हैं, रोना आता है। हंसी किस बात पर आती है? वो कहते हैं हम जब सफर पर निकलते थे तो हमारे जो खुदा होते थे उनको आटे का बना लेते थे हम, वैसे तो मिट्टी का बनाते हैं और फिर पानी में डुबोते हैं। उनकी ज़ुर्रियत आज भी मौजूद है। अरब वालों में अगर मैं बयान करूं कि हाथों से खुदा बनाए जाते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता। हिंदुस्तान वालों को बहुत जल्दी यकीन आएगा। तो वो सहाबी कहते हैं हम आटे के बनाते थे, उनके जो खुदा होते थे वो आटे के बनाते थे, क्योंकि मिट्टी का पत्थर का उठाकर लेकर जाने में बोझल होता था, वजन होता था। इतने बड़े खुदा को कहां लेकर के घूमते रहे। वो साहबी कहते हैं हम आटे का बना कर ले जाते। फिर हंसी किस बात पर आती है? कहते हैं अगर सफर में ज्यादा भूख लगती कभी उसका हाथ तोड़ के खा लेते थे, कभी उसका पेट काट के खा लेते थे, क्योंकि आटे ही का था। आज भी लोग करते हैं, शक्कर का बनाते हैं। बहरहाल तो वो सहाबी कहते हैं मुझे अय्याम जहालत की ये बातें याद आती हैं तो मैं हंस पड़ता हूं। खैर मैं और तफसील में नहीं जाऊंगा। अजीजा ने गिरामी, गौर फिक्र करने की जिसके अंदर आदत होगी वो अंधविश्वास, सिर्फ फैले हुए बेयकीनी पर ईमान नहीं लाएगा। आज भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रल किस्म के लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं, मैं जानता हूं उनको। वो खुद आइडल वर्शिपर्स नहीं हैं, वो खुद इस बात का इनकार करते हैं कि अपने हाथों से बनाई हुई चीज की इबादत कैसे की जाए। हम उस पावर को मानते हैं जो हमारी आंखों में नहीं आता मगर हम सबको देख रहा है। ऐसे लोग भी हैं। हाँ, अगर कोई इस तरह का मुआहिद है, वो अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करता है तो उसके हिदायत की भी उम्मीद है। मैं ये कह रहा था आसमानों और जमीनों में अल्लाह ने फरमाया मेरी निशानियां हैं, गौर व फिक्र करना चाहिए। निशानी कैसे? पूरी दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता साइंस से मेरा ये चैलेंज है, मेरी ये बात का ये चैलेंज है। बहुत तुमने तरक्की की, लेकिन एक ऐसी छत बना करके दिखाओ जिसका कोई पिल्लर ना हो। हवा में छत कायम करके दिखाओ, और वो भी इतनी मोटी होनी चाहिए, इतनी मोटी कि जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी मोटाई 500 साल अगर कोई घोड़ा दौड़े तो तय ना हो पाए। वो आसमान की मोटाई। मैं उतनी मोटाई की बात नहीं करता हूं, 1 किलोमीटर चौड़ी ही कोई बना करके दिखा दें। साइंस हमारा बहुत तरक्की कर चुका है, नहीं बना सकोगी। लेकिन कायनात की इस पूरी जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक छत हमारे सरों पर रखी है, और सबको मालूम है वो छत कैसी है, बगैर पिल्लर वाली। कहीं उसको सुतून देखा आपने? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा। कुरान कहता है वो अल्लाह ही है जिसने बगैर सुतून के आसमानों को बनाया और तुम भी उसको देख रहे हो।
कुरान चैलेंज कर रहा है, तुम भी उसे देख रहे हो। और हैरत की बात यह है, हमारे पिल्लर वाली छत के बारे में तो यकीन होगा अब ये गिरेगी नहीं, लेकिन अगर ये तड़कने लगे, कहीं से आवाजें आने लगे, हम भाग करके कौन सी छत के नीचे जाते हैं? पिल्लर वाली छत से हमको खौफ लगता है आजकल गिर ना जाए, और पनाह लेने के लिए उस छत के नीचे जाते हैं जिसका कोई पिल्लर ही नहीं। अल्लाह की निशानियां हैं इसमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, तुम देख रहे हो इन आसमानों को हमने कैसे कायम किया है। अब इसकी तहकीकात जो एस्ट्रोनॉमी पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे। इल्म फलकियात उसको कहते हैं, आसमानों का इल्म। ये भी अभी सबको पूरा हासिल नहीं हो सका। जो हमारी नजरों में नजर आ रहा है ये तो धुआं है, बादल है। आसमान तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितना सफर। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों के एक ऐसे झुरमुट को रखा है। आसमान कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, गेस कर सकते हैं हम? कभी गेस करेंगे आप? मैं सिर्फ एक हिसाब बताता हूं। उस आसमान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। सूरज, चांद, जितने भी गैलेक्सी के स्टार्स हैं, तारे हैं, ये सब आसमान में तैर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है, सूरह यासीन की आयत है, ये सब आसमान में तैर रहे हैं, लटक रहे हैं। अच्छा, जिस पर लटक रहे हैं जाहिर सी बात है वो बड़ा होना चाहिए। अब वो कितना बड़ा होगा? वो छत की चादर कितनी बड़ी जिस पे सूरज भी लटक रहा है, चांद भी लटक रहा है। हमने साइज पूछा साइंसदानों से, साइज पूछा कि ये कितने बड़े बड़े हैं जो आसमान में लटक रहे हैं। तो उन्होंने कहा सबसे करीब जो हमारा सितारा है, सैयारा है, जमीन से जो सबसे करीब सैयारा है वो चांद है। और सूरज का क्या हाल है? कहा सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा। अब यहां हमारी अकलें शशदर हो जाती हैं, किसी के पास कैलकुलेटर भी नहीं, कितना हिसाब करें। 13 लाख गुना बड़ा जमीन से, हमारे तस्वुर में नहीं आता। वो कहां लटक रहा है? आसमान में। चांद इससे 50 गुना बड़ा है जमीन से, वो कहां है? आसमान में। अच्छा, इतना ही नहीं, ये गैलेक्सी के अंदर सूरज से 50 गुना बड़े इतने सैयारे हैं कि जिनमें से सिर्फ अभी 40% का दरियाफ्त की जा चुकी है, बाकी 60% अभी तक साइंसदानों को पता ही नहीं। सूरज से 50 गुना बड़े सैयारे और मौजूद है। पूछा ये सब कहां है? ये भी आसमान में है। इसीलिए मेरे मौला ने फरमाया, बेशक आसमानों की पैदाइश में उसकी बड़ी निशानियां हैं। अब मेरे अजीजों, आओ, तुम्हें अपने घर की छत डालने के लिए कितने दिन लगते हैं, कितने वर्कर लगते हैं, कितने मजदूर लगते हैं, क्या क्या इसके लिए सामान लगते हैं, ये सब तुम्हें मालूम है जिन्होंने छतें डाली। अब इतनी बड़ी छत जिसने कायम की है, जिसमें लाखों गुना बड़ा जमीन से सूरज भी है, चांद भी है, गैलेक्सी के और स्टार्स हैं, वो खुदा फरमा रहा है आसमान को, जमीन को किस तरह से उसने बनाया। कुरान में है सिर्फ 6 दिन में इन दोनों की पैदाइश हुई। उससे भी बल्कि अल्लाह ताला फरमाता वजअलल अर्द फी यौमैन, अल्लाह ने जमीन को 2 दिन में पैदा फरमाया, आसमान को। और इसमें जितनी सजावट है, सजावट क्या है? ये पूरे समंदर को रब फरमा रहा है वो जमीन की जीनत है, जितने दरख्त हैं वो जमीन की जीनत हैं। और आसमान की जीनत क्या है? चांद है, सूरज है, सितारे हैं। ये सब 4 दिन में बने, कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। मियाँ हमारी दुकान नहीं बनती 6 दिन में, और वो खालिक कायनात फरमा रहा है 6 दिन में इस पूरी कायनात के जमीन और आसमान की पैदाइश हुई। तो क्या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां नहीं है? गौर और फिक्र, तदब्बुर। मैं अगर सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं आता कुछ लोगों को, क्योंकि वो साइंस के माहौल में आज जी रहे हैं, वो हर बात साइंस की यकीन के साथ मान लेते हैं। मैं उनसे ही कहता हूं, अपने साइंसदान आकाओं से पूछें कि इस जमीन का हजम कितना बड़ा है, आखिर ये ठहरी कैसे है इतने दिन तक, यावत तक कायम कैसे है, ये हिलती क्यों नहीं है। अच्छा, उसके बाद रब ताला फरमाता है हमने इस जमीन को पानी पर बिछाया है। ऐ अल्लाह, तेरे अजायब कुदरत अजीब दर अजीब हैं, कितने अजीब हैं।
आपसे मैं कहता हूं, हौज में या मस्जिद का भी हौज है, जाओ एक चादर उसके ऊपर बिछाओ, टॉवेल लेकर के बिछाओ, कितनी देर तक वो पानी पर खड़ा रहेगा। टॉवेल चादर इसकी मोटाई कितनी है, बहुत पतली सी है, वो एमएम में आएगी, लेकिन वो आपके इस पानी पर ठहर नहीं सकती। अगर आप कहें मोटी चीज में बिछाऊं, मोटी चीज बिछा करके दिखाओ, कितनी देर वो रुक सकेगी, नहीं रुक सकेगी। और ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने पानी पर जमीन को बिछाया, और इसका इनकार साइंस भी नहीं कर रही है। साइंस भी यही कहती है, जमीन को जितनी जगह से खोदा जाए पानी ही है। हम भी तो जो बोरवेल जो निकालते हैं, जमीन को खोदने के बाद पानी आता है। अब पानी पर इस जमीन को बिछाया, रब तबारक व तआला ने कितना वजन ये उठाई हुई है, कितना वजन उठाई हुई है। सबसे बड़ा वजन तो उन मुशरिकीन का है जो उस रब को नहीं मानते हैं। ये धरती का बोझ इनको कहते हैं, ये सबको उठाई हुई है। पता नहीं कितने करोड़ों टन इस पर वजन है ये, लेकिन कभी भी हिलती हुई नजर नहीं आती। लेकिन उसको भी कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, हमने इस जमीन को हिलने से रोकने के लिए जगह जगह पर पहाड़ों को मेख बनाकर गाड़ दिया। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को हमने मेख बनाकर गाड़ दिया है। अब इसकी तहकीक इस जमाने में, मैंने अपने पढ़ने के जमाने में इसकी एक तहकीक अपने उस्ताद के पास पढ़ी थी। सफा मरवा के बारे में इख्तिलाफ चल रहा था। सऊदी यहूदी हुकूमत ने सफा मरवा को पूरी तौर पर ख़त्म करने की नापाक कोशिश की, और अलग से उन्होंने मसआ बनाया सही करने का। तो इख्तिलाफ उलमा में था कि इन्होंने ज़्यादा चौड़ा कर दिया। उसी ज़माने में ये तहकीक हुई, पहाड़ जो है इसका वजूद ज़मीन पर कैसा होता है। इन सऊदियों ने कहा पहाड़ ऐसा ऊपर शेप में ऐसा होता है, ट्रायंगल होता है, ऊपर से कोना होता है, नीचे चौड़ा होता है। इन सऊदियों ने कहा नीचे भी ये जड़ें छोड़ता है, फैलता हुआ जाता है, जैसे दरख्त ऊपर होता है और नीचे उसकी जड़ें फैली हुई होती हैं। तो इन्होंने कहा नीचे भी वो पहाड़ का हिस्सा है, इसलिए हमने बाजू में भी रास्ता बनाया ताकि सफा मरवा की सही अगर हो रही है तो वो पहाड़ों के बीच में ही हो रही है। मेरे उस्ताद गिरामी मिस्र के हैं, उन्होंने पूरी इस पर तहकीक के साथ किताब लिखी, चैलेंज किया, कहा पहाड़ों को अगर खोद करके देखो, हमारा यकीन ये कहता है। उन्होंने बहुत सारे दलाइल से साबित किया, पहाड़ ऊपर से जो इस तरह के शेप का होता है, ट्रायंगल ऊपर से, नीचे वो जड़ें नहीं छोड़ता, बल्कि अंदर जाते जाते और बारीक हो जाता है। अंदर बारीक होते 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 बहुत पतला होकर नीचे तक जाता है। मैंने पूछा नीचे कितनी अंदर तक है? उन्होंने कहा जो पहाड़ तुम्हें ऊपर दिख रहे हैं ये पहाड़ का 1% है, बाकी 99% पूरा नीचे होता है। ये पहाड़ों की ऊंचाई, ये पहाड़ों की जो ऊंचाई है ये 1% है, 99% पूरा नीचे होता है। हैरत में पड़ गए, इतना नीचे पहाड़ है। कहा यही तो बात है, क्या तुम दीवार में जब मेख ठोकते हो तो ऊपर कितना दिखता है और अंदर कितना रहता है? 2 इंच का अगर हम ले रहे हैं मेख और कील, तो उसका मुंह सिर्फ ऊपर थोड़ा सा, वो भी एमएम में होगा, और 2 इंच तक अंदर वो दीवार में धंसा हुआ होगा। और जब कुरान में मौला ने फरमाया है जमीन पर हमने पहाड़ों को मेख बनाकर गाड़ दिया है, आज साइंस ये कह रहा है कि पहाड़ 9 गुना नीचे अंदर तक मौजूद है। कुरान किस जमाने में नाजिल हुआ? एस्ट्रोनॉमी नहीं थी, एस्ट्रोलॉजी नहीं थी, जमीन के ये जियोफिजिक नहीं थे, आलाजात नहीं थे, तहकीक के लिए माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप कुछ नहीं था। उस जमाने में कुरान जमीन के अंदर की बात बता रहा है। ये अजीम मौजिज़ा है कुरान का मेरे अजीजों। इसीलिए कुरान कहता है सोचते क्यों नहीं, फिक्र क्यों नहीं करते? वही है खालिक कायनात जिसने इस पूरे निजाम को बना रखा है। ये इतनी नहीं है, ये जो जमीनों में नजर आ रही हैं इनकी तहकीकात करते करते कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। कुछ चांद की तहकीक पर चले, कुछ सूरज की तहकीक पर चले, कुछ जमीन की तहकीक पर चले। इंसानों को भी अल्लाह ने ये इल्म दिया है, ये अक्ल दिया है। ये जो साइंसदान अपनी तहकीक कर रहे हैं ये कभी ये ना समझें कि ये हमारी मारे हुए तीर हैं, बल्कि अल्लाह अपने बंदों को खुद इतनी समझबूझ देता है कि वो उसकी निशानियों की खोज लगाएं और कायनात को बताएं कि कोई तो है जो ताकत इसे चला रही है,
कोई तो है निजाम जो इसकी परवरिश कर रहा है, लेकिन ये